जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। सिकंदराबाद तेलंगाना। प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा आतुरता से पानी की पुकार करता है तो वहाँ पानी का प्रबंध हो जाता है। चैत्री के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। यही सिद्धांत अध्यात्मवाद में भी लागू होता है। जिस स्थान पर संस्कारी आत्माएं विहल स्वर में प्रभु परमात्मा के दीदार के लिए पुकार करती हैं, उस स्थान पर महापुरुषों का आगमन अवश्य हो जाता है। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सन 1958 में महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को दक्षिण भारत की ओर नाम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इस क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान न था। फिर भी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी ने प्रबंध में एक छोटा सा स्थान लेकर सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया। भाग्यशाली रूहें जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार थे वे धीरे धीरे खिंची चली आने लगी। सत्संग रूपी गंगा में मंजन कर उनके सभी पाप ताप धुल गए। उनके हृदय व रोम रोम में भक्ति की सागर ही लोरे लेने लगा। साथ ही साथ भक्ति के मसीहा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शनों की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिकंदराबाद में महात्मा परम विवेकानंद जी का आश्रम सिंधी आश्रम के नाम से विख्यात था। महात्मा जी ने वहाँ पर भी नाम भक्ति सत्संग से काफ़ी जीवों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया और पहुँचा रहे थे। श्री आनंदपुर की दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए सबके मन में श्री दर्शन की अभिलाषा जागरूक हुई। तब सिंधी श्रीमान जी एवं पंजाबी श्रीमान जी की संगतों ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में सिकंदराबाद पधारने हेतु करबद्ध विनय की। श्री वचन हुए समय आने पर हम वहाँ जरूर आएंगे। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उस मौज को प्रथम बार सन 1974 में पूर्ण किया। सिकंदराबाद की फिजा में अनुपम रंग है छाया, आत्म परमात्म संगम में भक्ति सिंधु उमड़ आया। वह आनंदित हृदय प्रभु सतगुरु रूप में पाया, परमारथ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। दक्षिण भारत के नवमंडल पर खुशियों का नूतन रंग छा रहा था और जन जन का हृदय दिव्य आनंद से विभोर हो रहा था। बसंत की सुहानी ऋतु प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनने को मचलने लगी। कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी, नभ से देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और आनंद का साम्राज्य दिखाई देने लगा। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी वायु तरंगों की भांति सारी संगत में पहुंच गई। प्रेमियों के हृदय एक अनूठी खुशी में झूमने लगे। 24 जनवरी को श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने आगे बढ़कर पुष्प पर हार भेंट करते हुए स्वागत किया। गुरुमुख ने उच्च स्वर में श्री प्रभु जी का जय घोष किया। सभी प्रेमी जन सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध हो हाथ जोड़कर प्रभु आगमन और गुरु महिमा के भजन गाने लगे। किसी ने श्रीकार के साथ भागने की चेष्टा ना की। संगत को इस तरह अनुशासन में खड़े देखकर आप अति प्रसन्न हुए और सबको अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ किया। साय समय कस्तूरबा कॉलेज में श्री दर्शन खुले। क्षमा पर मिटने को आतुर प्रेमी परवाने बन श्री चरणों में पहुँचने लगे।
आज वही पुरातन इतिहास समक्ष आ गया जब 14 वर्ष की अवधि के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे तो समस्त अयोध्यावासी श्री दर्शन हेतु एकत्रित हुए। भगवान श्री राम ने कुछ ऐसी अद्भुत लीला रचाई कि प्रत्येक अयोध्यावासी को लगा कि भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे हैं और सारी कृपा दृष्टि मुझ पर ही उड़ेल रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही दृश्य आज यहाँ का था। प्रत्येक गुरुमुख को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे महाप्रभु जी केवल उसी को ही निहार रहे हैं। हर गुरुमुख का दिल एक दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो रहा था। आपने सबकी कुशलनाथ पूछते हुए अपनी अमृतमयी वाणी में ये वचन फरमाए, यह दुर्लभ मानुष जन्म जीव को 84 लाख योनियों में भरमाने के पश्चात मिला है। इस मानुष तन को पाकर यदि मालिक की भजन बंदगी नहीं की तो फिर से जीव को उसी 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। महापुरुष वर्णन करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होया, कई जन्म है वर बिखर जोया। मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल यह दीही सजीरिया। कई जन्म सैल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हरि खरिया, कई जन्म साख करी उपाया, लाख चौसीहा जोनी भरमाइया। गुरुवाणी। ये जीव तो अपने पिछले जन्मों में अनेक नीच योनियों का शिकार हुआ है। कभी कीट पतंगा बना, कभी पशु पक्षी की योनि में आया, कभी पेड़ पौधे की योनि में गया तो कभी वर्षों तक चट्टान के रूप में पड़ा रहा। इन सब योनियों में भटक भटक कर अब तूने इस जन्म में मालिक से मिलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा ले। वह लाभ क्या है? वह लाभ यही है कि महापुरुषों की संगति में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उस नाम की कमाई कर। जितना जितना अपनी सुरती को माया से मोड़कर शब्द में जोड़ेगा, उतना ही सुखों के आगार प्रभु परमात्मा से एकाकार होते चले जाओगे। जीव को इस संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। श्री वचनों का अमृत पान कर प्रेमी जन एक अनूठी मस्ती में झूमने लगे। सबने श्री चरणों में मत्था टेका और प्रसाद वितरित हुआ। इसके पश्चात श्री प्रभु जी ने सिंधी आश्रम में प्रस्थान किया। 25 जनवरी को प्रातः 5 बजे मारेंडपल्ली आश्रम में श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने हार व गुलदस्ते भेंट किए। सुंदर कलशों और पुष्पों की सजावट अपनी ही शोभा लिए हुई थी। सभी प्रेमी जन अपने तन मन की सुध बुध बुलाकर खुशियों में फूले ना समा रहे थे। भक्ति प्रेम से सरोबार भक्त भजनों को गाते हुए नाच रहे थे। उन्हें इस प्रकार खुशियों में झूमते हुए देखकर महाप्रभु जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। 6 बजे श्री मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए। पावन वचनों की दात से सबको निहाल कर आप किंग कोठी आश्रम पर कृपा फरमाई। श्री दर्शन पाकर वहां उपस्थित गुरुमुखों के हृदय की दशा ऐसी थी, चौपाई निमिष निमिष सुख उपजत भारी, मिले प्रभु अति मंगलकारी, छटा निरख दिव्य मनोहारी, हो प्रेम मगन सब सुधि बिसारी। 26 जनवरी को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। आपने अपनी मौज से लंगर स्थान पर कृपा की। वहां सेवा कर रहे प्रेमियों को प्रसाद और शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार महाप्रभु जी ने थोड़े ही समय में सबको अपने प्रेम की डोरी में बांधकर दीवाना बना दिया। वहां का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आप जब वहां प्रस्थान करने लगे तो संगत ने श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की प्रार्थना की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज 24 जनवरी सन 1978 को पुनः सिकंदराबाद के भाग्य जगाए। अपने प्यारे प्रभु जी को सम्मुख पाकर सबके हृदय गुलजार हो गए। सर्वत्र खुशियों ने डेरा लगा लिया।
एक रात महात्मा परम विवेकानंद जी के आश्रम पर कृपा फरमाकर अगले दिन प्रातः मांडेपल्ली आश्रम में महाप्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। ढोल मृदंग और शहनाइयां बज उठी, सब और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। प्रातः 6 बजे श्री आरती पूजा आरंभ हुई। सब गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाया। तत्पश्चात श्री वचन हुए, यह मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। महापुरुषों की वाणियां भी इसकी दुर्लभता का वर्णन करते हुए फरमाती हैं। चौपाई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोर्च कर द्वारा, पाई न जोही परलोक सवारा। दोहा। सो परतत दुख पाइया सिर, धुनि धुनि पछताइया। कलहि करमहि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाइया। मानुष तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस देही को पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुँचाने का एकमात्र साधन है। इस मानव तन को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक नहीं संवारता, अपने जीवन का उद्धार नहीं करता, वह परलोक और इस लोक में अपार दुख और कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन नहीं करता, वह अंत समय अपना सिर पटक पटक कर रोता है और काल कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। तरह तरह के बहाने बनाता है कि इन सब की वजह से मैं भजन नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी समय वह कुछ भी नहीं कर सकता। समय हाथ से निकल जाने पर केवल पछतावा ही रह जाता है। महापुरुष जीव को बार बार आगाह करते हैं, चिताते हैं कि अभी भी वक्त है, चेत जा और मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, जो कि तेरा अपना असली काम है। हर श्वास में नाम का सुमिरन करके अपनी आत्मा को निर्बद्ध कर ले और मालिक से एकाकार करके अपने जीवन को सफल बना ले। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर सेवक जन माला माल हो गए और अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। कुछ भक्तों ने विनय कर महाप्रभु जी ने उनके घर कृपा फरमाई। भक्त पांडुराव जी के घर कुछ महात्मा जनों को ठहराया गया। भक्त जी मन चित से उनकी सेवा शुश्रूषा में जुट गए। अचानक ही शुभ संदेश मिला कि श्री प्रभु जी उसके घर कृपा फरमाएंगे। भक्त जी को तो मानो अपनी श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका हृदय व रोम रोम इस खुशखबरी को पाकर आनंदित हो उठा और बड़े जोर जोर से श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियां करने लगा। प्रेमी का सर्वसर तो उसके प्रीतम सद्गुरु होते हैं। उसका मन अपने प्रीतम के श्री चरणों में हरदम यही विनय करता है, नहीं चाहिए मुझको धन की दौलत, नहीं चाहिए मुझको समाने इशारत, नहीं चाहिए मुझको शान और शौकत, नहीं चाहिए दो जहां की हुकूमत। है ख्वाहिश यही बस मिले प्यार तेरा, होता रहे हरदम प्रभु दीदार तेरा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने साय समय महात्मा जनों सहित भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी की खुशी का ठिकाना ना था। महाप्रभु जी के स्वागत में उसने पूरे घर को उज्जवल धवल प्रकाश बिखेरती हुई लड़ियों से सजाया। सुंदर सिंहासन, सुसज्जित सिंहासन पर जब आप विराजमान हुए, उस शोभा को देखकर इंद्रासन की चमक दमक भी तुच्छ प्रतीत होने लगी। श्री प्रभु जी ने जब दृष्टि फरमाई तो सब और महात्मा जनों को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, भक्त जी का घर तो छोटा श्री आनंदपुर लग रहा है। सब और महात्मा ही महात्मा दिखाई दे रहे हैं। आप भक्त जी द्वारा किए गए समुचित प्रबंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब परिवार ने मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महापुरुषों के वचन है। दोहा। संगति न सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। महापुरुषों की संगति में जीव को अपार सुख मिलता है और आम दुनिया की संगत से जीव यह मोह माया के गलफ चढ़ते हैं। इंसान ने रहना भी संसार में है, फिर संसारियों की संगत से कैसे बचा जाए। महापुरुष इसकी युक्ति बताते हैं कि संसार में कैसे रहो।
जैसे जलमलि कमनु निरालुमो मुरगाई न साणे, सुरती शब्दी भव सागरू तरिए नानक नामू बखाने। गुरवाणी। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी ही उसकी खुराक और जीवन है, लेकिन वह पानी के ऊपर रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता। उसके पत्तों पर ऐसी चिकनाहट होती है जो पानी के असर को कबूल नहीं करती, और पानी से उसकी खुराक लेता हुआ वह खिलता रहता है। यदि पानी से उसको अलग कर दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। इसी तरह मुर्गाबी पंछी पानी में डुबकी लगाकर फिर उड़ जाता है, उसके पंख सूखे रहते हैं। यदि आम पक्षी जल में डुबकी लगाए तो उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह उड़ नहीं पाता, परंतु मुर्गाबी के परों की चिकनाहट पानी के प्रभाव से अछूती रहती है। इसी तरह संसार में रहते हुए, संसार के सब काम काज करते हुए दिल में मालिक के सच्चे नाम का आधार हो, हर वक्त मन भक्ति में लीन हो रहे, फिर उस पर संसारी विषयों और मोह माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसार में वह जीव सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। इस प्रकार संसार में रहने की युक्ति का भेद जानकर वह प्रेमी परिवार कृत कृत्य हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको प्रसाद दिया और शुभ आशीर्वादों से उनकी झोली भर दी। तत्पश्चात टेक्निकल कॉलेज में श्री दर्शन खुले। एक व्यक्ति कॉलेज के आगे से जा रहा था। उसकी दृष्टि एकत्रित संगत और चिंताकर्षक सजावट पर पड़ी। वह बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सेवा समिति के सदस्य ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि यहाँ पर हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कृपा फरमाने वाले हैं। यह सब संगत महापुरुषों के श्री दर्शन की लालसा लिए हुए यहाँ एकत्रित हुए ही है और शीघ्र ही होने वाले आगमन की खुशी में झूम रही है। वह व्यक्ति शिरडी वाले साईं बाबा जी का प्रेमी था। कुछ ही समय पश्चात श्री प्रभु जी की कार सुरीले हारन बजाती हुई वहां आ गई। जैसे ही उसकी नज़र श्री कार पर गई तो अंदर साक्षात साईं बाबा को विराजमान देखा। उसे आप पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः जब आंखें खोलकर देखा तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी दिखाई दिए। अब तो उसे कभी साईं बाबा जी का रूप दिखाई देता तो कभी श्री गुरु महाराज जी का। उसकी आंखों से प्रेमा अश्रु प्रवाहित होने लगी। श्री प्रभु जी की कार से उतरकर अंदर हाल में चले गए। वह भक्त प्रेम से साईं बाबा कहकर पुकारने लगा और एक टकटकी लगाए। जब तक वहां खड़ा रहा तब तक श्री प्रभु जी अंदर संगत को समय प्रदान कर बाहर ना आ गए। श्री प्रभु जी की लीला भी निराली है। अपनी कार उस व्यक्ति के समीप रुकवाकर उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मनोहारी दिव्य छटा को निरख वह आनंदित हो गया। अब तो उसके मन में श्री दर्शन की प्यास और बढ़ गई। घर जाकर सारी रात करवटें बदलता रहा। आंखों में उस मोहिनी छवि का दृश्य समा गया। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचते हैं, यह तो वे ही जाने। अगले दिन श्री कार के एक्सले में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ले जाया गया, जो संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके साय समय आश्रम में पहुंचा और बाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में मत्था टिकवा दो। उसकी विनय पर बाई जी ने उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले गई। श्री प्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा कि कार ठीक हो गई है। उसने विनय की कि कार तो ठीक ही थी, पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया है। मेरे मन की दशा ही बदल डाली है। आपके श्री दर्शन करके मुझे यह समझ आ गया है कि आप, मैं और भगवान में कोई भेद नहीं। दर द्वार दर्पण भये जित देखूं तित होए, अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मनमोहिनी छवि दृष्टि गोचर होती है। आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, महापुरुषों के वचन है, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार,
दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उसकी चरण शरण प्राप्त हो जाए तो फिर यह निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई है और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री प्रभु जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा और वह नतमस्तक हो श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको अपने अनमोल प्रवचनों और दिव्य श्री दर्शनों से निहाल कर साय समय श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। सब गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी के चरणों में पुनः शीघ्र लौटने की विनय की। सुख शांति और आनंद के भंडारी महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों को सुख और आनंद के सागर में डुबकी लगवाने के लिए इस भूमि पर पुनः सन 1981 में कृपा की। सब और अनोखी खुशियां छा गई। आश्रम की साज सज्जा और शोभा देखते ही बनती थी। स्थान स्थान पर तोरण द्वार सजाए गए। वह सुहानी घड़ी भी आ गई जब प्रेमियों के हृदय की अधीरता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री राम जी जब माता शबरी की कुटीर में पहुँचे तो उसके हृदय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, चौपाई, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान श्री राम को सम्मुख पाकर शबरी प्रेम मगन हो गई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, वाणी मूक हो गई। बार बार श्री चरणों में सिर झुकाने लगी। पुनः जल लेकर आदर सहित दोनों भाइयों के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार माता शबरी भगवान श्री राम जी के आगमन से प्रेम के सागर में डूब गई, उसी प्रकार ज्यों ही श्रीकार आश्रम के निकट पहुंची तो सारी संगत श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख प्रेम में निमग्न हो गई। किसी को भी तन की सुधि न रही। सब चकोर की न्याय पूर्णिमा के चांद सम सुशीतल महाप्रभु जी के पावन मुखड़े का दर्शन कर अपने नैनों की प्यास बुझाने लगे। आश्रम में पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबकी कुशलता पूछी। सभी प्रेमी जनों के हृदय तरंगित हो उठे। महाप्रभु जी ने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, 184 जून में मानुष दे परधान, बिना भजन भगवान के चली अखारत जान। 84 लाख योनियों में मानुष देही को ही सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। यह सब योनियों में श्रेष्ठ है तो इससे काम भी श्रेष्ठ ही करना है। वह क्या है? इस देही को पाकर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उस शब्द की कमाई करनी है। यदि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो यह अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। श्वासों की बेशकीमती पूंजी में भगवान के नाम का सुमिरन करने से ही यह जन्म सफल हो सकता है। फरमाते हैं, यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। कई युगों के बाद जो यह अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले, यही अंत समय साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं जाती, केवल मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह फर्ज हो जाता है कि वह अपनी सुरती को नाम शब्द में लीन करके अपना लोक परलोक संवार ले। श्री अमृत प्रवचनों की अनमोल संप्रदा को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और भक्तों ने श्री गुरु दर्शन और श्री गुरु महिमा के भजन गाए। साय समय श्री प्रभु जी ने जोरास्ट्रियन क्लब में कृपा फरमाई। प्रभु जी का सिंहासन सुंदर पुष्पों से सजाया गया। उस पर विराजमान आपके देदीप्यमान स्वरूप का अलौकिक दर्शन पाकर सबके हृदय इलाही नूर से जगमगा उठे।
विभिन्न शहरों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रेमी गुरुमुखों ने अपने श्रद्धा सुमन श्री चरणों में समर्पित किए। श्री वचन हुए, यह संसार दुख रूप है, हर इंसान खुशी का तलबगार है और वह अपनी तरफ से खुशी को प्राप्त करने के ही साधन जुटाता है, परंतु उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि माया व दुनिया के सामानों में खुशी है ही नहीं। फिर जीव सुखी कैसे हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, सगल सुसटी को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया, लाख कोरारी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। गुरुवाणी। एक राजा के पास किस चीज की कमी होती है, परंतु देखने में यही आता है कि वह भी चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव मालिक के नाम की कमाई करते हैं, वास्तव में ही वे ही संसार में सुखी है। जी चाहे लाखों बंधनों में क्यों ना जकड़ा हुआ हो, तो भी प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण व स्मरण करने से उसका निस्तार हो जाता है। दुनिया में यदि सुख प्रदान करने वाली कोई वस्तु है तो वह है मालिक का नाम। इसीलिए आठों याम मालिक के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपने जीवन को सार्थक करना है। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमृत वर्षा के उपरांत बाई जी ने श्री चरणों में विनती की कि इन पावन वचनों और प्रवचनों को तेलुगु में अनुवाद करके सुनाने की श्री आज्ञा प्रदान करे, क्योंकि तेलंगाना की भाषा तेलुगु है और यहाँ लोग हिंदी भाषा बहुत कम समझते हैं। आपने शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी। भक्त नारायण दास जी ने श्री वचनों को तेलुगु भाषा में रूपांतरित करके सुनाना आरंभ किया। अकस्मात ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां डाल रखी थी। प्रवचन समाप्ति के पश्चात आपने उस भक्त को अपने समीप बुलाकर फरमाया, उंगलियों में यह क्या पहन रखा है? श्री दरबार में आकर जो जितना सादगी से रहता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। इन आभूषणों का त्याग करो। गुरुमुख का खान पान पहरान बिल्कुल सादा होना चाहिए। जिसका अपना जीवन आचरणमय होता है, वही दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। संसार में रहते हुए माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उससे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।